इसे अकेला नहीं होना चाहिए था, ना यहाँ ना इस तरह। खामोशी के बीच अनदेखे रहकर किसी ने ना केवल भूख बल्कि अवसर को भी भांप लिया है। एक ऐसी पकड़ में जिसमें ढील नहीं है, पलों के बीच एक जीवन धुंधला होने लगता है। यहाँ कोई द्वेष नहीं है, नहीं कोई हिचकिचाहट नहीं, सिर्फ सहज प्रवृत्ति। क्योंकि ये केवल वर्तमान का शिकार नहीं है, बल्कि उसका शिकार है जो ये बन सकता है। एक भविष्य का प्रतिद्वंद्वी, एक भविष्य का खतरा इसके अस्तित्व में आने से पहले ही समाप्त कर दिया गया। उन्हें देखने से बहुत पहले ही इसका आभास हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं, बल्कि एक ऐसी गंध जिसे अनदेखा करना असंभव है। इच्छा शक्ति यही समाप्त होती है और इसके साथ ही कुछ और भी खत्म होता है। एक क्षण के लिए वे शोक मनाते हैं, फिर मुड़कर प्रतिक्रिया की तलाश करने लगते हैं। वे गंध दर गंध कहानी को तब तक इकट्ठा करते हैं जब तक कि केवल एक रास्ता शेष न रह जाए। जो पहले हुआ था वो फिर से हो रहा है, बस अब ये विरोध कर रहा है। प्यूमा भेड़िए की बैकअप की कमी और अपने इलाके के लाभ का आकलन कर रहा है। ये अपनी विस्फोटक शक्ति, बेहतर पकड़ और वापस खींचने वाले नाखूनों का उपयोग करते हुए प्रहार करता है। भेड़िया अपने जबड़ों की कुचलने वाली ताकत पर भरोसा करता है और दूरी बनाने की कोशिश करता है। अकेले के मुकाबले में बिल्ली की चपलता अक्सर कैनाइन यानी भेड़िए की सहन शक्ति पर भारी पड़ती है। एक गहरा घाव संक्रमण या स्थायी विकलांगता का गंभीर जोखिम बन जाता है। भेड़िया बर्फ में पैर जमाने के लिए संघर्ष करता है। अपने झुंड के बिना उसके रक्षात्मक विकल्प सीमित हैं। अब उत्तरजीविता तेजी से पीछे हटने या समय पर कुमुक के पहुंचने पर निर्भर करती है। ये निरंतरता भूख से नहीं, बल्कि उस नुकसान से प्रेरित है जो पहले ही महसूस किया जा चुका है और अब जवाब मांगता है। बर्फ पर दूरी बढ़ती जाती है। हर कदम सहन शक्ति और पलायन के बीच एक प्रतियोगिता है। लेकिन इस दुनिया में हर पीछा खत्म होने के लिए नहीं होता। कभी कभी जीवन उसका होता है जो जानता है कि कब निकल जाना चाहिए। समय बीत जाता है, लेकिन यहाँ कुछ भी भुलाया नहीं जाता। जो छीन लिया गया वो केवल गायब नहीं होता, वो यादों में, प्रवृत्तियों में और उस खाली जगह में रह जाता है जो वो छोड़ गया था। और जब संकेत आता है तो उसे तुरंत समझ लिया जाता है, एक पुकार के रूप में नहीं, बल्कि एक निरंतरता के रूप में। वे उद्देश्य के साथ बढ़ते हैं, खोजते नहीं बल्कि जानते हुए, क्योंकि कुछ मुठभेड़ें संयोग नहीं होती, वे अधूरी होती हैं और ये वाली अपना रास्ता वापस पा चुकी है। चारों ओर से घिरे होने पर संतुलन एक बार फिर बदलता है, लेकिन इस बार ये टूटता नहीं है। यहाँ कोई पीछे हटना नहीं है, कोई दूरी नहीं मिटानी है, बस एक घेरा है जो तंग होता जा रहा है। ये प्रतिशोध नहीं है जैसा हम समझते हैं, लेकिन ये उसके करीब कुछ है, एक सुधार, एक क्षण जहां अतीत वर्तमान को पकड़ लेता है। इस बार भागने के लिए कोई दूरी नहीं बची है। अंत एक पल में नहीं, बल्कि कई पलों में होता है। हर हलचल पिछली तुलना में धीमी, हर सांस लेना कठिन,
क्योंकि एक आदर्श शिकारी भी इसके लिए नहीं बना है। अब कोई गुस्सा नहीं बचा था, कोई जल्दबाजी नहीं, केवल उस चीज की शांत पूर्णता जो इस क्षण से बहुत पहले शुरू हुई थी। हर तरफ से घेरा तब तक सिमटता है जब तक कि ताकत भी जवाब न दे दे। बचने के लिए कोई जगह नहीं बची है, केवल प्रतिरोध है। ये सब एक साथ नहीं रुकता, ये धीरे धीरे फीका पड़ता है। हलचल प्रयास बन जाती है, प्रयास स्थिरता बन जाता है, और उन अंतिम क्षणों में कोई डर नहीं बचता, केवल उस चीज के प्रति शांत समर्पण जो अपरिहार्य है। जब ये अंततः हार मान लेता है तो संघर्ष समाप्त नहीं होता, बल्कि विलीन हो जाता है। भेड़िए की उत्तरजीविता, सर्वाइवल। गहरी होती बर्फ में एक ग्रे भेड़िया सतर्क खड़ा है। इसका घना सर्दियों का कोट 2 अलग-अलग परतों से बना होता है। नीचे के महीन बाल त्वचा के पास गर्मी रोकते हैं, जबकि लंबे बाल नमी को बाहर रखते हैं। ये अपनी अंबर जैसी आंखों से क्षितिज को स्कैन करता है। ग्रे भेड़ियों की रेटिना के पीछे एक परावर्तक परत होती है। ये टेपेटम लूसिडम उन्हें उत्तरी सर्दियों की मंद रोशनी में शिकार करने की अनुमति देता है। भेड़िया बर्फ के ढेरों के बीच एक लयबद्ध स्थिर गति से चलता है। इसके बड़े पंजे प्राकृतिक स्नोशू की तरह काम करते हैं। इसके पैर की उंगलियां जमी हुई बर्फ पर वजन बांटने के लिए चौड़ी फैल सकती हैं। ठंड में पंजों तक रक्त की प्रवाह को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है। ये इस क्रूर बेरंग परिदृश्य का स्वामी है। भेड़िया रात के विश्राम की तैयारी करता है। वो अपनी नाक को अपनी घनी पूंछ के नीचे दबाकर एक गेंद की तरह सिमट जाता है। पूंछ एक विशेष इंसुलेटर के रूप में कार्य करती है, जो हवा को अंदर लेने से पहले उसे गर्म करती है। 0 से नीचे के तापमान में ऊर्जा बचाना सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अधिक कैलोरी खर्च करने और अगले भोजन की अनिश्चितता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। भेड़िया एक पुराने शिकार के अवशेषों की जांच करने के लिए रुकता है। सर्दियों में प्रोटीन का हर कतरा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जीवित रहने के लिए एक झुंड को हर महीने कई बड़े शिकारों की आवश्यकता हो सकती है। इसके विशेष कार्नासियल दांत जमे हुए मांस और हड्डी को चीरने के लिए बने होते हैं।